राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को एक सुनाया, जैसे 1985 में एक फैसला आया था, उसी की कॉपी है 2024 में कि मुस्लिम महिलाओं को भी अब गुजारा भत्ता देना पड़ेगा तलाक के बाद। और जैसे ही यह फैसला आया, उसी समय जो उलेमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भी जितनी देवबंद, उलेमा हिंद, जितनी भी इनकी संस्थाएं, तरह तरह की बातें निकलने लगी कि महिलाओं को इस तरह से भत्ता देना, क्योंकि तलाक के बाद उसके सब मामले खत्म हो जाते हैं और इद्दत की तरह ही उसको हम भत्ता दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। क्योंकि हमारा जो शरिया कानून है वो कहते हैं वो इसे ठीक नहीं मानता, यानी शरिया के खिलाफ है। तो क्या इस देश में अभी भी सभी प्रकार के शरिया कानून ही चलेंगे? अगर शरिया में तो फिर चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, आंखें निकाल ली जाते हैं किसी को बुरा देखने पर, तो क्या वो भी शरिया की तरह लागू होगा या इनकी अपनी मनमर्जी की तरह कुछ भी चीज़ें लागू होंगी? तो ये जो फैसला आया है, इस फैसले के मूल में देखेंगे तो एक फैसला, यही सेम फैसला 1985 में आया था, जब राजीव गांधी की 414 सीट वाली पूर्ण बहुमत, क्या तूफानी बहुमत की सरकार थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला थी 65 वर्ष की, शाहबानो जिसका नाम था, उसके पक्ष में फैसला दिया कि इसको गुजारा भत्ता देना होगा उसके पति द्वारा। वो पति नीचे ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया कि मैं गुजारा भत्ता नहीं दूंगा, क्योंकि ये पुरुष मानसिकता वाली बात थी उसमें कि मैं प्रथम हूं, औरत का कोई हक नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय ये जो गुजारा भत्ता देना था वो केवल 189 रुपये, 179 रुपये और 85 पैसे गुजारा भत्ता था। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी ऐंठ दिखाने के लिए और पूरे मुस्लिम समाज ने अपनी ऐंठ दिखाने के लिए वो गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो बहुत बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। और उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो 414 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार में थे। तो उन्होंने उसी समय एक कानून, जो आज संविधान करते हैं, क्योंकि धारा 125 सीआरपीसी की धारा के 125 के तहत हर महिला को समान अधिकार है, तो उसके तहत भी उसका जो अधिकार है वो सुरक्षित है। लेकिन उसको बदलने का काम किया और उलेमाओं के आगे और मौलवियों के आगे राजीव गांधी झुक गए और संसद में अलग से कानून बना दिया। जब हिंदू मैरिज एक्ट 1952 बन रहा था, उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो उस समय भी वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो अपॉइंटेड सरकार थी। तो उस समय भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था उनको, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, कि आप एक बार सरकार का चुनाव हो जाए, क्योंकि आपको चुनकर ही आना, उसके बाद ये फैसले कर लेना। लेकिन उन्होंने पहले ही कर दिया और कहा कि राजेंद्र तो सभी लोगों के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने उसमें से भी मुस्लिम लोगों के लिए कह दिया कि वो तो अपनी शरिया के अनुसार ही फैसले कर सकते हैं, लेकिन ये केवल हिंदू पर ही लागू होगा। शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, अब उनकी आधी आबादी है मुस्लिम महिलाओं की, उसके पक्ष को भी नहीं जाना, उनकी बात को भी नहीं सुना, लेकिन फैसला कर दिया उलेमाओं के दबाव में।
क्योंकि अब वही बात है कि इनके जहनीत ही ऐसी है कि वो महिलाओं के भी मन में ऐसा डाल देते हैं कि आपको इसी तरह जीना होगा, आपके आदमी ने आपको छोड़ दिया तो आपको अपने उसी हिसाब से जीना होगा जो शरिया कहती है कि 2 नंबर में जिसकी जिंदगी बनाकर छोड़ देना, वो अपने लिए जिए मरे, कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहां की महिलाएं भी इस विषय पे कभी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि उनके मन से शुरू से ही ऐसा भर दिया जाता है कि इस तरह का जीवन आपका होगा। नहीं तो कोई अगर तलाक होता है तो किसी की वो बहन भी होती होगी, किसी का वो बेटी भी होती होगी, लेकिन मुस्लिम समाज के पुरुषों को इस बात से कोई भी मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं इद्दत के अनुसार ही इसको भत्ता मिलेगा। इद्दत का मतलब आप समझेंगे कि केवल 90 दिनों तक, 3 महीने तक पुरुष को अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद, चाहे वो तलाक किसी तरह से दिया हो, किसी भी कानूनी रूप से, केवल 90 दिन यानी इद्दत 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता देना पड़ता है। अगर उसकी कोई संतान है, छोटी है, बड़ी है, कितनी भी, तो उसको केवल 2 वर्ष तक गुजारा भत्ता मिलता है। ये मुसलमानों के कानून के अनुसार का नियम है। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि चाहे संविधान में आपने कितना भी संशोधन उस समय किया हो, लेकिन 125 सीआरपीसी की धारा के अनुसार उसको गुजारा भत्ता लेने का महिला का अधिकार है। क्योंकि जो संविधान की किताब उठाते हैं, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उसमें ये धारा थी 125, और उसको आप नहीं छेड़ सकते, उसमें समान अधिकार हैं। तो उस अधिकार के नाते सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को फैसला सुनाया, तो अब बवाल होना लाजमी है। लेकिन कहते ना, सत्ता का निजाम जब बदलता है तो क्या फर्क होता है, सत्ता बदलती है। उस समय 414 सीट थी और आज 240 सीट है नरेंद्र मोदी के पास। उस समय की सरकार ने इन उलेमाओं के दबाव में आकर कानून में संशोधन कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। लेकिन आज की सरकार से इन उलेमा को भी पता है कि यह सरकार झुकने वाली नहीं है, खास तौर से इस मामले में। तो वो अब बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका लगाएंगे और कांग्रेस से सहयोग मांग रहे हैं, और अभी वो पूरी तरह विरोध करने के मन में है। और आने वाले समय में ये बात आगे बहुत बढ़ेगी। उस समय भी, क्योंकि मुस्लिम समाज में से भी कोई नहीं उठता कि ये गलत हो रहा है। उस समय भी एक नेता थे आरिफ मोहम्मद खान, जो आज केरल के गवर्नर है, राज्यपाल है। उस समय वो राजीव गांधी की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि ये गलत कानून है, हमारी माताओं बहनों के साथ ऐसा क्यों। तो उस समय से लेकर आज तक मुस्लिम समाज में उस व्यक्ति का रहना ही कठिन हो गया। तो ये परिस्थितियां हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे ये मामला बहुत बड़ा होगा। आज तो उसका इतना शोर हम लोगों को नहीं सुनता, लेकिन आने वाले समय में देखना इस विषय पर बड़ी गहरी चर्चा होगी। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।